बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और दोस्तों, आज हम एक्सेल में बात करने जा रहे हैं कि इंतहाई अहम फीचर एक्सेल का, जो कि हमारी ज़िंदगी भी आसान कर देता है और हमारे काम को भी आसान कर देता है, और वो है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल जो है बेसिकली इंट्रोड्यूस हुआ था एक्सेल 2013 के बाद ऑनवर्ड, जितने भी वर्जन है उसमें फ्लैश फिल चलता रहा है। फ्लैश फिल करता क्या है, इसका पर्पस क्या है और ये किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम आज इसमें कवर कर रहे होंगे। तो हाउ टू यूज़ फ्लैश फिल इज़ आवर बेसिक टॉपिक टुडे। तो सबसे पहले हमने देखना है कि फ़्लैश फिल अब करना क्या है, बेसिकली पर्पस क्या है इसका। फ़्लैश फिल क्या है कि आपका इस वक्त देखिए, मिसाल के तौर पे ये फुल नेम लिखा हुआ है, लेकिन ये फुल नेम एक ही कॉलम के अंदर लिखा हुआ है। इसमें से पहला जो फर्स्ट नेम है वो लिखा है, कॉमा लगा हुआ, और सेकंड यानी लास्ट नेम लिखा हुआ है। तो फ्लैश फिल करता ये है कि या तो आपका फुल नेम जो है वो कंबाइंड कर देगा अगर ब्रेक हुआ है, सेपरेट हुआ है, या तो फिर अगर आपका कंबाइंड हुआ है और आप उसको मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ना चाहते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो दोनों सूरतों में आपका फ्लैश फिल इक्वली मददगार होता है, हेल्पफुल होता है, और हमें ऑटोमेटिकली डाटा को ये एक्सट्रैक्ट कर लेता है। इसके सामने कोई भी पैटर्न आएगा तो उसको एक्सट्रैक्ट करेगा और ऑटोमेटिकली इसको फिल करना शुरू कर देगा। अब देखिए, ये हमारे सामने डाटा है, यानी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखा हुआ है। हमने क्या करना है, इसको फर्स्ट नेम अलहदा करना है और लास्ट नेम अलहदा करना है। तो फर्स्ट फ्लैश फिल इसके लिए बहुत ही ईज़ी टू यूज़ टूल है, और हम इसका इस्तेमाल करेंगे आज। उसमें देखेंगे किस तरह से काम करता है, और मुख्तलिफ हमने जो है वो इसमें सिनेरियोज़ बनाए हुए, वो तमाम सिनेरियोज़ हम इसमें देख रहे होंगे। तो सबसे पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें, क्योंकि हम इस तरह की वीडियोस लाते रहते हैं, और आइंदा भी हम जो है वो मज़ीद मुख्तलिफ़ किस्म की एप्लीकेशंस पर काम कर रहे होंगे। तो आपको प्रोफेशनली भी बेसिकली पता चल रहा होगा कि हम प्रोफेशनली भी किन किन चीज़ों को किस किस तरह से एप्लीकेशंस में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो यहाँ इस वक्त जेफ जॉनसन लिखा हुआ है। हमने जैसे ही जेफ लिखा, एक्सेल इतना एक्सपर्ट है और फ्लैश फिल इतना एबल है कि उसको पता है कि जैसे ही हम जेफ लिखने के बाद जो भी नीचे देखना चाह रहे हैं, तो जेफ इसको पता चल गया कि ये फ़र्स्ट नेम है। तो ये उसी वक्त काम करेगा जब इसको कोई पैटर्न मिल जाएगा। अब यहाँ पे उसको पता चल गया कि ये फर्स्ट नेम है, उसके बाद कॉमा लगा हुआ है, और यही पैटर्न कंटिन्यू चल रहा है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर रखने के बाद जैसे ही आपने जहाँ तक इसको फिल करना है वो सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद डाटा में जाएंगे, और डाटा में जाने के बाद डाटा टूल्स में, और डाटा टूल्स में मिल जाएगा आपको फ्लैश फिल। जैसे ही आप फ्लैश फिल पे क्लिक करेंगे तो ये सारा का सारा डाटा ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है, क्योंकि इसने एक्सट्रैक्ट किया, डिटेक्ट किया, और पैटर्न को मैच करने के बाद इसने ऑटोमेटिकली इसको फिल कर दिया। लास्ट नेम में जॉनसन हमने लिखा। अब हम फ्लैश फिल पे नहीं जाते, हम इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ फ्लैश फिल, और वो होती है कंट्रोल ई। हम फ्लैश फिल पे चले जाएं, या तो हम डाटा पे जाएं, टूल्स में जाएं, और उसके बाद फ्लैश फिल पे जाएं, या हम कंट्रोल ई सिंपल कर देंगे, तो यहाँ से भी ये इसको रिकग्नाइज करके मैच कर लेगा। अब हमने आपको बताया था कि ये ब्रेक कर देता है फुल नेम को मुख्तलिफ पार्ट्स में, यानी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम में, या तो फिर ये करते हैं कि अगर ब्रेक हुआ हो तो हम उसको जोड़ भी सकते हैं। तो हमने मिसाल के तौर पे कहा, यहाँ पर फर्स्ट नेम हमारा है जेफ और लास्ट नेम है हमारा जॉनसन। अब उसने ये देख लिया कि हम जो है बेसिकली करना ये चाह रहे हैं कि हम फर्स्ट नेम को और लास्ट नेम को कंबाइन करना चाह रहे हैं विद कॉमा। तो जैसे ही हम यहाँ पर रख के फ्लैश फिल या कंट्रोल ई करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसको फिल कर देगा। तो इस तरह से हम फ्लैश फिल के मदद से जो है वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम या मुख्तलिफ चीज़ों को ब्रेक भी कर सकते हैं, और अगर हमारी चीज़ें कंबाइन करनी हो तो वो भी हम इसकी मदद से कर सकते हैं। अब इसी फ्लैश फिल की एक और ख़ास बात और अहम बात कि ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है उस पैटर्न को कि जो हम इसको बताएंगे। मिसाल के तौर पे कुछ लोगों के पास NIC का पैटर्न होता है, उसमें डैश वगैरह लगे हुए होते हैं। कुछ लोगों के पास जो है वो एरिया कोड का पैटर्न होता है, उसमें भी डैश वगैरह लगे होते हैं। अब हमें मिसाल के तौर पे इस तरह का डाटा मिल गया कि वो सारा का सारा कंबाइंड था, कोई फॉर्मेट नहीं बना हुआ था, तो हम अपनी मर्ज़ी का फॉर्मेट बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर उसके लेटर्स को लिखेंगे। हमने कहा 280, जो कि 280 सब में आ रहा है ऑलमोस्ट। उसके बाद 3 कैरेक्टर के बाद एक डैश लगाओ, और उसके बाद 757, फिर 3 कैरेक्टर उठाओ, डैश लगाओ, और उसके बाद 341, फिर कैरेक्टर उठाओ और इसको क्लोज कर दो। तो ये हमारा, हमने इसको एक पैटर्न बता दिया कि सारों को जितने भी नंबर्स हैं, ये सारा पैटर्न है हमारा NIC का या किसी भी चीज़ का, इसको फिल कर दो।
तो इसने उठा के इसको तमाम के तमाम को फिल कर दिया। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं कि हम किसी एक पैटर्न को उठाएं और उसको फिल करा लें इस तरीके से। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो कि हम फ्लैश फिल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद करते हैं हम इस्तेमाल ईमेल्स का। अब हमारे पास 2000 3000 या अब जितने भी लोग हैं उनकी लिस्ट आ गई हमारे पास, और उन्होंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमें दे दिया और उन्होंने कहा कि इनकी ईमेल्स क्रिएट करके दे दो। तो हमने क्या करना है, सिंपल फ्लैश फिल का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे लिखा हमने जेफ और हमने लिखा @ या जो जेफ डॉट, हम कहते हैं कि चलो इसका पूरा नाम ले लेते हैं, jeff.johnson@domain.com। जैसे ही हमने ये लिखा, एंटर किया। अब हम जाते हैं रोनाल्ड। तो जैसे ही मैं ये इनिशियली स्टार्ट करता हूँ लिखना, तो नीचे एक कॉम्बो बॉक्स फिल हो जाता है कि क्या आप जो पैटर्न लिखना चाह रहे हैं इसी तरह का है, हर एक के साथ यही स्टेप्स लेने हैं। तो हम कहते हैं कि यस, यही स्टेप्स लेने, क्योंकि हमारा डोमेन तो सेम होता है। तो ये सारा का सारा ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। ये है इसकी खूबसूरती, ये है इसकी पावर के जो फ्लैश फिल हमें दे रहा होता है। और अब बात करते हैं इसकी एक लिमिटेशन की, जो कि फ्लैश फिल की लिमिटेशन है। वो हम देखते हैं कि अब क्या है और किस तरह से हम इसको ओवरकम करते हैं। अब वो लिमिटेशन इसकी क्या है, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक हमने पैटर्न लिखे हुए हैं, हर एक के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ नंबर्स हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक नंबर कहा भाई फ्लैश फिल नाम के ज़रिए से हम इसमें नंबर लेना चाह रहे हैं। तो हमने सारे नंबर लिए और उनको फिल कर दिया। अब यहाँ 30 है, इसने 30 उठा लिया, 20 उठा लिया। अब यहाँ देखिएगा किसने क्या किया, यहाँ 13.5 था, लेकिन इसने डॉट के बाद वाले डिजिट्स को उठाया, 5 को उठा लिया, 13 पॉइंट को छोड़ दिया। इसी तरह 3.57 में से F7 को उठा लिया, यानी कि बाद के डिजिट्स को उठा रहा है, टीचर्स वैल्यूज़ को कंसीडर करते हुए। तो अब हम क्या करेंगे, हमने इसी एक जगह जाके इसको ये बताना पड़ेगा। तो इसको यहाँ पर एक दफ़ा बता देंगे तो ये ऑटोमेटिकली सबको फिल कर देगा। तो इस तरह से हम इसकी लिमिटेशन को ख़त्म कर सकते हैं। तो देखिए मैं 13.5 लिखा, तो इसने जितनी भी वैल्यूज़ थी, अब मिसाल के तौर पे हज़ारों वैल्यूज़ होंगी, तो ये ऑटोमेटिकली इसको सेट कर देगा। तो इस तरह से हम इसकी इस मसले को भी ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट फ़ीचर जो अक्सर लोग पूछते हैं कि यार फ्लैश फिल हो नहीं रहा, काम नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, तो फिर उसके लिए क्या करना होता है, हमें इसकी सेटिंग्स देखनी होती है। हम फाइल में जाएंगे, यहाँ पर आने के बाद ऑप्शंस में जाएं, और ऑप्शंस में आने के बाद आप जाएँ एडवांस में। एडवांस में आने के बाद आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि ऑटोमेटिकली फ्लैश फिल पे चेक लगा हुआ होना चाहिए, और अगर ये लगा हुआ होगा तो आपका फ्लैश फिल काम करेगा, वरना आपका फ्लैश फिल नहीं काम करेगा। और ये नहीं लगा हुआ है तो इस पर लगा लें ताकि आपका फ्लैश फिल काम कर सके। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी और आपको फ्लैश फिल का भी अंदाज़ा हो गया होगा किस तरह से काम कर रहा होता है। दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करते हैं। मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हम आगे भी एक वीडियो लाने जा रहे हैं जिसमें हम आपको टॉप एक्सेल के फ़ीचर्स बताएंगे कि जो किसी भी प्रोफेशनल्स के ज़रूरी होते हैं। वो कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट फ़ीचर्स हैं जो एक्सेल के किसी भी यूज़र के लिए ज़रूरी होते हैं, किसी भी एनालिस्ट को आना ज़रूरी होते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।